हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबह जीएस एकेडमी। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे हेडिंग डाला हुआ है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये जो है, मैं पहले ही इस पूरे ही चैप्टर को मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरे ही चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे वीवीआई हैं। और आप चाहे बीपीएससी या बिहार दरोगा या बीपीएससी टीचर या अन्य किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो 1908 में। ठीक है। अब पहले मैं आपको बता दूं किंग्सफोर्ड था कौन। तो मुजफ्फरपुर का जिला जज था किंग्सफोर्ड, और इसकी हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में कौन कौन किए थे। तो याद रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कौन कौन किए थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है। जो इन लोगों ने क्या किया कि आप लोग पढ़े होंगे कि जब ये लोग बम फेंकते हैं तो गलती से बम जो है केनेडी की गाड़ी पर जाकर गिर जाता है, और दो महिलाओं का मृत्यु होने के बाद प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। 1908 ईस्वी में किया गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा, पी मित्रा। पी मित्रा का पूरा नाम क्या है? प्रथम नाथ मिश्रा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक का पूरा नाम क्या है या फिर कौन थे। तो प्रथम नाथ मिश्रा यानी कि पी मिश्रा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वह क्रांतिकारी कौन था जो अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिए थे। तो याद रखेंगे, अरविंद घोष ही थे। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखिएगा, रामप्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई। तो गोरखपुर जेल में दी गई थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में किस गवर्नर जनरल की समाधि स्थल है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश में किस गवर्नर जनरल की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दिया गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगत सिंह को कितने वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी। तो याद रखेंगे, 23 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, HRA की स्थापना VVI है। तो HRA की स्थापना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। और अगर आपसे HSRA पूछ ले, HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अगर पूछ ले, यानी कि HSRA की स्थापना पूछ ले, तो याद रखेंगे 1928 में हुई थी। कब हुआ था? 1928 में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई। तो याद रखिएगा, कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो याद रखेंगे, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया। और कहाँ फांसी दी गई थी इनको? तो गोरखपुर जेल में दिया गया था। और याद रखेंगे, काकोरी कांड अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। अब इसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। और कब किया गया? 1928 ईस्वी में किया गया। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में BD सावरकर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और उस अधिवेशन में यानी कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। और वर्ष 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो इस समय गर्म दल और नरम दल का एकीकरण हुआ, साथ ही मुस्लिम लीग भी इसमें भाग लिया था। और मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया? तो याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय ने। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी। तो याद रखेंगे बीना दास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बीना दास। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय तिरंगे झंडे को किसने फहराया था? तो याद रखेंगे अरुणा आसफ अली। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दीक्षांत समारोह में अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो याद रखेंगे बीना दास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वर्ष 1907 ईस्वी में विदेश की धरती पर भारतीय तिरंगे झंडे को किसने फहराया? तो याद रखेंगे जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगे झंडे को कौन फहराया था? तो याद रखेंगे मैडम बिक्काजी कामा के द्वारा फहराया गया। और उसी तिरंगे झंडे को चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में किसने लाया? तो याद रखेंगे इंदुलाल याग्निक। इस क्वेश्चन पे आते हैं, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो याद रखेंगे सूर्यसेन। सूर्यसेन को प्यार से लोग मास्टर दाग भी कहा करते थे, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मास्टर दाग के नाम से किसे जाना जाता था? तो सूर्यसेन को। और चटगांव शस्त्रागार पर धावा की योजना जो है सूर्यसेन ने ही बनाई थी, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिनको फांसी दी गई? तो याद रखेंगे अशफाक उल्लाह खां। इस क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो याद रखें खुदीराम बोस। तो क्वेश्चन को और बड़ा कर लें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे भगत सिंह। किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? भगत सिंह। एक और आप इनका नारा याद रखिएगा, भगत सिंह ने ही कहा था कि क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक विमर्श से आती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसने कहा था कि क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक विमर्श से आती है? तो याद रखेंगे भगत सिंह कहे थे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे बीडी सावरकर ने। किसने किया था? बीडी सावरकर ने। इस क्वेश्चन पे आते हैं, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? पीबीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? तो याद रखेंगे चित्तरंजन दास। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे। यहाँ पर दिया हुआ है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि बंगाल में बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल में किसकी क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नाम का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया? तो याद रखेंगे बारेंद्र कुमार घोष। और अगर बिहार में पटना में पूछे तो याद रखेंगे साचिंद्र सान्याल। इस क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि जतीन्द्र दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र। इस क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो याद रखेंगे जतीन दास। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? तो जतीन दास। टेबल दिया हुआ है
प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, एक वर्ष है संगठन, फिर है स्थापना वर्ष, फिर है संस्थापक। तो चलिए देखेंगे हम लोग। पहला है मित्र मेला। मित्र मेला का स्थापना कब हुआ? 1899 में। किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने और कब की? याद रखेंगे 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर जी किए थे। इस क्वेश्चन पे आते हैं भारत माता सोसाइटी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1904 में। किसने किया? अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। किसने किया? अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। इस क्वेश्चन है ढाका अनुशीलन समिति 1905 ईस्वी में हुई। किसने किया? पी मित्रा व पुतिन दास। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ? 1905 ईस्वी में। किसने किया? पी मित्रा व पुतिन दास किए। इस क्वेश्चन है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुआ? 1904 ईस्वी में। और किसने किया? बी.डी. सावरकर ने। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। और किसने किया? बारेंद्र घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सचिंद्र बोस। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। और किसने किया? बारेंद्र कुमार घोष, जतिन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांतर अंजुमाने मुहिबाने वतन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि युगांतर और अंजुमाने, देखेंगे आप, युगांतर अंजुमाने मुहिबाने वतन की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में। और किसने किया? वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंजुमन मुहिबाने वतन की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। या युगांतर का भी पूछेगा तो याद रखेंगे वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। और कब हुआ? 1907 ईस्वी में। इस क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा तीनों का नाम कौन कौन? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 ईस्वी में तीनों मिलकर के क्या करते हैं? ये चार यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान सभा का स्थापना कब हुआ? 1926 ईस्वी में। और किसने किया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA क्या पूछ रहा है? HSRA की स्थापना याद रखिएगा HSRA का स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद जी किए। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, ध्यान से देखिएगा। सबसे नीचे दिया हुआ है कि जिया तरंग आंदोलन को रानी गौटिन्यू ने आरंभ किया तथा उन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध नागाओं को संगठित किसने किया या नागा विद्रोह का समर्थन किसने किया? तो याद रखेंगे रानी गौटिन्यू ने। और इन्होंने जिया तरंग आंदोलन को भी आरंभ किया था। तो इस प्रश्न का जितने भी इम्पोर्टेंट थे, मतलब इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सभी को मैं करवा दिया हूँ। अगर आप लोग मेरा प्रयास अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।